आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लू स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो कि 1.5 टन का है और 3 स्टार में है, ये हमने परचेज किया था कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले के आसपास। अब इसके मैं आपको सारे फीचर्स, रिव्यू कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस, क्या क्या इसके फायदे हैं, इससे जुड़ी आपको पूरी A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इसकी लुक देख लीजिए। सबसे पहले काफ़ी अच्छी इसकी लुक है, आपके रूम के हिसाब से ये काफ़ी परफेक्ट लुक देने वाला है, आपको अच्छा लगने वाला है। उसके बाद जब हम कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जो बिजली से चलती है तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं बिजली के खर्चे की। दोस्तों ये 3 स्टार एसी है जो कि हमें 5 स्टार जितनी बिजली की खपत कम तो नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी बिजली की खपत कम करता है। ये हमारा साल में दोस्तों, साल 6 महीने अगर हम इसे चलाते हैं 6 घंटे पर डे, 6 घंटे चलाते हैं तो ये हमारा 1026.46 यूनिट निकालता है। ये इसकी एवरेज है दोस्तों, काफ़ी बिजली की बचत ये करता है। दूसरी चीज़ ये होती है इसके साथ हमें स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक और चीज़ हमें फ़ायदा हो जाता है। अगर आपकी जहाँ भी लगा रहे हैं सिटी में, तो अगर आपकी लाइट ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करती तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडोर होता है। इसके साथ एक हमारा आउटडोर होता है जो आप हमें बाहर या कहीं भी, आप बालकोनी में, छत पे या सुविधा अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। हमने बालकोनी में लगा रखा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये था हमारा आउटडोर। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हमें मिलता है एक रिमोट। ये रिमोट है इसका दोस्तों। इसके सारे फीचर्स मैं बताऊंगा, बटन वगैरह सब A to Z इसके फंक्शन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ एक चीज़ हमें मिलेगी, 3 मीटर की कॉपर वायर जो ये हमारी इसके बाहर निकलती है, जो हमारे आउटडोर तक जाती है, वो 3 मीटर तक आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद पर मीटर आपको 900 से 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जैसे आप ज़्यादा ऊपर लगा लेते हैं छत पे या कहीं, तो आपको 900 से 1000 रुपये, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है, इसलिए मैं 900 से 1000 रुपये बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक खर्चा ये आएगा अगर आपकी 3 मीटर से ऊपर वायर लगती है, 3 मीटर इसके साथ फ्री मिलती है। हमारी इसी के अंदर लगी हुई है डायरेक्ट, इसलिए हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आया। इसी के अंदर पानी की पाइप होती है एक, वो आएगी आपकी 1 हाथ जितनी लगभग, वो आएगी। उसके साथ और जुड़वाएंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अब बात करते हैं, ये हो गया पहला कॉपर वायर जो इसके साथ कनेक्ट होएगी। अब बात कर लेते हैं और खर्चों की। जैसे आपका जो आउटडोर लगा है, आउटडोर के जो स्टैंड है, अगर आप स्टैंड लगवाते हैं तो 900 से 1000 रुपये का नॉर्मल जो स्टैंड है वो आपका आने वाला है दोस्तों। अगर आप हैंगिंग वाला लगवाते हैं तो वो 3000 के लगभग आपका स्टैंड आने वाला है। ये होगी स्टैंड की बात। इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं तो इंस्टॉलेशन इसका है 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें एक्स्ट्रा है इस एसी के प्राइस से। एसी के प्राइस की बात कर लेते हैं तो आपकी जेब के लिए कंफर्ट है, ये आपको 35 से लेके 37,000 जैसी बार्गेनिंग, जैसी ऑफर वगैरह है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो आपको 35 से 37-38 हज़ार के आसपास ये एसी मिल जाने वाला है दोस्तों। अब इसकी बात कर लेते हैं फीचर्स वगैरह। ये स्मार्ट एसी है दोस्तों, आज के टाइम का एसी है, न्यू मॉडल है, तो इसमें सबसे बढ़िया फीचर है इसे आप कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आप इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल पे ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं, और आप सबसे बढ़िया वाईफाई से, स्मार्ट जो फंक्शन है इसका, एलेक्सा से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। 3 तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बढ़िया है। गारंटी वारंटी की बात कर ले, 1 साल की इसकी पूरी की गारंटी है दोस्तों। फिर उसके साथ 1 साल में 2 इसकी सर्विस फ्री है। अगर आप सर्विस कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहते हैं, कंपनी से ही कराते हैं, तो 5 साल तक वारंटी में ये प्रोडक्ट आ जाएगा इसके। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं कराते हैं सर्विस, आप खुद करवा लेते हैं, तो इसकी 1 साल की ही गारंटी रहेगी। उसके बाद
वारंटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसकी वारंटी एक्सटेंड भी, जो गारंटी है वो एक्सटेंड भी करा सकते हैं, कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। 10 साल की इसकी कंप्रेसर की गारंटी है, 5 साल की पीसीबी की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, और जो 10 साल की कंप्रेसर की है वो वारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं और इसके फीचर्स की। तो ये आपको दिखा दिया, ये इसके यहाँ से हवा फेंकते हैं, 4 वे स्विंग है, लेफ्ट राइट अपर डाउन, ये चारों तरफ है। ऊपर इसके PM 2.5 की जाली जो हमारे हवा के लिए होती है, काफ़ी जो आजकल हम देखते हैं पोल्यूशन को देखते हुए, वो इसके अंदर है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। ठीक है, ये इसका रिमोट है। अब बात करते हैं रिमोट की। यहाँ डिस्प्ले आ रहा है, ये देख रहे हैं 2 लाइट। जैसे ही ऑन करेंगे इसे, ये ऑन ऑफ के लिए पहला बटन की बात कर लेते हैं फीचर्स में। ऑन ऑफ, ये ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो गया है हमारा। यहाँ से हवा आएगी, ये टेम्परेचर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसके फैन की स्पीड कम कर देता हूँ, ये फैन है, फैन की स्पीड कम कर देता हूँ ताकि हवा जो मेरी आवाज़ है वो अच्छे से आए। ये ऑटो आता है। 4 तरीके, इस बटन के बारे में भी सीख लेते हो। ऑन ऑफ हो गया पहला बटन। 4 तरीके से फैन की स्पीड होती है, एक लो, मीडियम और हाई, और फिर चौथी होती है ऑटो। ये ऑटो है। ठीक है दोस्तों, ऑटो के बाद लो, मीडियम, हाई और ये ऑटो, और ये फिर लो। अब मैं लो पे रख रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 2 बटन मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं 3 बटनों में। इसमें रेडियम है, ऑन ऑफ वाले में रेडियम है, और प्लस माइनस ये टेम्परेचर का है। इससे आप क्लॉक भी सेट कर सकते हैं, घड़ी वगैरह, टेम्परेचर, और सबसे मेन होता है टेम्परेचर। हमें किसी भी एसी को चलाने के लिए 3 बटनों का ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ऑन ऑफ का और टेम्परेचर अप डाउन का। तो इनमें रेडियम लगा रखा है। रेडियम से मतलब हो गया हम अंधेरे में भी आसानी से इस रिमोट से एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ऑन ऑफ का बटन ये बता दिया, इसका फंक्शन फैन का बता दिया है, और प्लस माइनस से आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। जैसे 26 से 27 कर लिया, 26 कर लिया, और इससे ही क्लॉक की सेटिंग वगैरह जो है वो भी इसी से होती है अप डाउन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 4 बटन्स के बारे में पूरे फंक्शन आपने सीख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं मोड। मोड हमारा 4 तरीके के मोड है। सबसे पहले इस टाइम ये चल रहा है कूल पे। ये देखिए, ये जो बटन आएगा ये कूल पे आ रहा है, ये हमारा कूल मोड पे चलता है। मैक्सिमम एसी जो होते हैं हमारे वो कूल मोड पे ही चलते हैं। उसके बाद दूसरा मोड आता है कूल मोड पे। आप इसे कैसे भी सेट करें, इसकी टेम्परेचर कम ज़्यादा कर ले, और जो भी इसकी कूलिंग फैन की स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद वो आता है हमारा एंटी ह्यूमिडिटी। ये हमारा तब होता है जब कमरे में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और हमें उस जो हमारे ह्यूमिडिटी होती है कमरे में, उसको निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, 24 डिग्री पे इस पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आ गया है, और ये आपकी जो अंदर की गर्मी है, जो अंदर ह्यूमिडिटी है, उसको निकालने में ये फंक्शन का काम होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, सिर्फ फैन आता है तीसरा मोड। फैन में सॉरी, मैंने ऑफ का दबा दिया है। इसके बाद ये आता है फैन। फैन सिर्फ इस टाइम हमारा दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, ये एसी चला, ये आपका पहला था कूल मोड, फिर ये एंटी ह्यूमिडिटी, और ये फैन मोड। फैन मोड में क्या है दोस्तों, आपका एसी बंद हो गया है, मतलब कूलिंग करना इसने बंद कर दिया है। अब ये जैसा हमारा नॉर्मल फैन चलता है, इसके अंदर जो हवा फेंकता है, सिर्फ वही फैन वर्किंग कर रहा है, और उस फैन को आप उसकी जो स्पीड है, जैसे मैंने पहले बताया था, लो, मीडियम, हाई और ऑटो पे सेट कर सकते हैं। चौथा मोड आता है AI प्रो या ऑटोमेटिकली, या कुछ भी ऑटो कह लीजिए, ऑटो मोड। ये अपने हिसाब से सेट कर लेता है, जैसा टेम्परेचर है बाहर का, कमरे का, इस हिसाब से डिसाइड करके ये खुद का टेम्परेचर कम ज़्यादा करके सेट कर लेता है, उस हिसाब से ये चलता है। तो मैक्सिमम आप इसे कूल मोड पे ही रखा जाता है, जो हम घरों में एसी चलाते हैं उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मोड वाला बटन। अब हमारी आती है 5-in-1 कन्वर्टेबल, जो कि इस एसी में सबसे अच्छा फीचर कह लीजिए, या एक यूनिक या सबसे अच्छी चीज़ है। इसे हम जैसे, अब हमारा ये 100% कूलिंग कैपेसिटी पे है। हम चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी
गर्मियाँ होती हैं तो हम चाहते हैं ये हल्की हल्की कूलिंग करता रहे, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तो उसके लिए हम इस मोड का यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें 5 मोड होते हैं, 5-in-1 कन्वर्टिबल इसलिए बोला गया है। टर्बो सबसे पहले आ गया टर्बो, AC ऊपर लिखा दिख रहे हैं डिस्प्ले में। टर्बो में आप इस रिमोट में देखा होगा आप, ये टर्बो लिखा है टर्बो में, और नीचे देख रहे हैं 100, मतलब ये 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ इस समय चल रहा है। इसकी फैन की स्पीड फुल है, इसकी कूलिंग फुल है, सब कुछ कूलिंग कैपेसिटी फुल है, सब कुछ टॉप पे है। तो ये नंबर 1 मोड है इसका जो 5-in-1 में है। तो ये 100% कूलिंग कैपेसिटी मतलब 1.5 टन का हिसाब से ये चल रहा है। अब हम इसे करना चाहते हैं तो हम इसे 80, देखिए डिस्प्ले में देख रहे होंगे 80 और यहाँ पे भी 80 देख रहे होंगे। अब ये इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी हो गई है वो कम हो चुकी है, तो 1.5 टन से आप इसे 1.25 टन के आसपास इसी को मान सकते हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इसकी जो टन है वो कम हो गया है, मतलब बिजली की खपत वगैरह ये कम करेगा, कूलिंग कैपेसिटी इसकी कम हो चुकी है। और उसके बाद 2 हो गए हैं आपके, तीसरा है 60 पे और हो गई है, तो आप इसे 1 टन के आसपास मान लीजिए, और कूलिंग कैपेसिटी इसकी कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से है, आप इसे रूम के साइज वगैरह बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, बारिश हुई है तो उस हिसाब से भी चला सकते हैं। 3 हो गए हैं दोस्तों। चौथा आ गया हमारा 40 उससे भी कम, मतलब 1 या 1.25 टन के आसपास अब ये कूलिंग कैपेसिटी इसकी हो गई है, 40% कूलिंग कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, 4 आपके हो चुके हैं। पांचवा ये हो गया है नॉर्मल, जो हम नॉर्मल इसे कितने भी चलाएं, कम करें ज़्यादा करें, उस हिसाब से ये 5वें पे हो गई है। फिर छठा टर्बो हो गया है, तो ये हमें इसे नॉर्मल पे ही रखना है। ठीक है दोस्तों, जब हमें इसे बाकी सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसे बताया। उसके बाद उसी के साथ में आप एक बटन देख रहे होंगे टर्बो में कुछ नहीं है दोस्तों, पहले 5 मोड थे, इसमें सिर्फ एक ही मोड है, सिर्फ स्पीड में सबसे टॉप पे चलाना है। तो ये टर्बो चलाने के लिए ये है हाई कूलिंग, देख रहे होंगे HC लिखा है, हाई कूलिंग। जैसे हम बाहर से एकदम चिलचिलाती गर्मी में आए हैं, हम बिल्कुल कूलिंग अभी की अभी कूलिंग चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये मोड चला दे तो ये आपका चल जाएगा, लेकिन 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कूलिंग कैपेसिटी आप 5-in-1 ये है, इसको बंद कर देंगे तो ये दोबारा दबाएंगे तो ये बंद भी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइमर ऑन ऑफ की। टाइमर ऑन ऑफ में आप इसका टाइमर सेट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए कब ये हमारा AC चले कब बंद हो, उसके हिसाब से हम इसे सेट भी कर सकते हैं। जैसे आप जो इस रिमोट में क्लॉक देख रहे हैं, क्लॉक में 6:32 हुए हैं, 33 मिनट हुए हैं, हम चाहते हैं 7 बजे ये बंद अब चल रहा है तो बंद हो जाए, फिर 8 बजे चालू हो जाए, इस हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। क्लॉक में टाइमर क्लॉक है, इसको देखिए ये ऑफ का ऑन का है, ये क्लॉक है, ये ऑफ के लिए है, और इसको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर जब टाइम जो ब्लिंक करेगा उस पे वो सेट करने के लिए है। जैसे मतलब ऑफ का ब्लिंक कर रहा है तो ऑफ के लिए सेटिंग कर सकते हैं, ऑन का ब्लिंक कर रहा है तो ऑन के लिए सेटिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लॉक ये जो हमारे 6:33 है, हमें पता है अगर ये 6:33 है और घर की घड़ी में 8 बज रहे हैं तो हम इसे सेट करेंगे फिर दिक्कत आएगी। तो हमें टाइम सेट करने के लिए जो एग्जैक्ट टाइम है उसके हिसाब से भी इस क्लॉक को सेट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 8 बज रहे हैं तो 8 बजे है, 6:33 ये देखिए कम ज़्यादा है, ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये देखिए ऐसे करके, तो इसको कम ज़्यादा आप इसे, ये 6:36 हो गए, ऐसे इसे सेट कर सकते हैं जितना भी आपका रियल टाइम हो रखा है उतने पे। तो दोस्तों ये आपने ये सारे 9 के 9 फंक्शन सीख लिए। अब देखिए 4 तरीके से ये स्विंग होती है। ये लेफ्ट टू राइट के लिए है, ये देखिए ये फंक्शन है, ये रिमोट में से हट रहा है, और ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट के लिए ये फंक्शन है दोस्तों। इससे हवा लेफ्ट से राइट स्विंग होएगी, अंदर जो इसके एक है वो ऐसे लेफ्ट से राइट स्विंग होएगी। और अप एंड डाउन करने के लिए ये करेंगे अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन, ये जो है ये अप एंड डाउन होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लिए है। बाकी दोस्तों
4 तरीके से स्विंग है, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन की। एनर्जी सेव की बात कर लेते हैं। एनर्जी सेव में ये देखिए दोस्तों, एनर्जी सेव का जैसे ही बटन दबाएंगे ई यहाँ लिखा गया और ई ही हमारे डिस्प्ले में लिखा आ गया है। एनर्जी सेव का जैसे ही करेंगे हम 24 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा कि जो आइडल टेम्परेचर होता है उस पर चलेगा और जो फैन है वो भी सबसे कम स्पीड पे आ जाएगा, जिससे हमारी ये बिजली की खपत सबसे कम करेगा और कूलिंग धीरे धीरे ये करेगा। तो इसलिए इसे एनर्जी सेवर नाम दिया गया है। इसे हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद स्लिप मोड करते हैं, हटाने के लिए दोबारा दबाना पड़ता है। स्लिप मोड के लिए ये देखें, स्लिप मोड में क्या है दोस्तों, अब जैसे ये हमारा 24 पे चल रहा है, स्लिप मोड में एक तो इसकी लाइट डिस्प्ले कम हो गया है देखिए, ताकि हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी उसके बाद स्लिप मोड में हर 1 घंटे बाद एक टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। जैसे 24 है तो 25 हो जाएगा 1 घंटे बाद, 26 हो जाएगा दूसरे घंटे बाद, और ये 2 घंटे तक बढ़ेगा। मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताकि हमारी जैसे सोते हैं जब हमें गर्मी लगती है और सोने के बाद हमें सर्दी लगती है, तो उसके लिए यह है कि 2 डिग्री टेम्परेचर 2 घंटे में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ताकि हमारी नींद खराब ना हो। तो ये हो गई बात हमारी स्लिप की। लाइट की बात है, लाइट हमारे जैसे ही 24 है तो अब तो दिन का उजाला है, रात को ये 24 भी, ये जो लाइट आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा लगती है और कईयों को नाइट में लाइट में सोने में की हैबिट नहीं होती, तो उसमें डिस्टर्ब करती है। तो इसको बंद करने के लिए ये देखिए बंद हो गया है, लेकिन एसी हमारा वर्क कर रहा है। तो इसको करने के लिए ये लाइट का बटन दबाया है, लाइट का बटन है, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ A to Z फंक्शन मैंने रिमोट के आपको अच्छे से इस वीडियो में बता दिए होंगे। बाकी दोस्तों ये तो बात हो गई आपके रिमोट की। अब बात कर लेते हैं, यही सारे फंक्शंस आप AC के इस जो ऐप है उसमें भी देखेंगे, ताकि आपको 1 मिनट में दिखाई देता हूँ। देखिए, ब्लू स्टार स्मार्ट AC नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपको जो फंक्शन मैंने रिमोट में बताए हैं वो सारे के सारे फंक्शन आपको ऐप में भी हो जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा ऐप के बारे में फंक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है। मैं दिखा देता हूँ, ये ब्लू स्टार स्मार्ट AC नाम से ऐप है। जैसे ये है 24 पे है तो कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो आपको सारे फंक्शंस ये देखिए, टेम्परेचर है, मोड आप कर सकते हैं जो मैंने बताया था, फैन स्पीड कर सकते हैं, टर्बो, स्विंग, और भी सारे जो फंक्शंस हैं ये देखिए, डिस्प्ले, शेड्यूलर, स्लीप, लो, क्लाइमेट, 5-in-1, इको, ये सारे के सारे फंक्शन आपको ऐप में भी मिल जाएंगे जो आपने इसके अंदर रिमोट में देखे हैं। बाकी इससे इक्का दुक्का फालतू ही मिलेंगे, रिमोट से कम नहीं मिलने वाले। आप इसे मैंने बता दिया, रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलेक्सा की। एलेक्सा मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं एलेक्सा से इसे चला के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे अब हमारा AC ऑन है, मैं बंद करता हूँ। एलेक्सा AC ऑफ, ये देखिए, ये देखिए AC बंद हो गया है एलेक्सा के कहने से। ये मैंने कनेक्ट कर रखा है, चला के दिखाता हूँ। एलेक्सा AC ऑन, ये देखिए AC हमारा चल गया, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है। एलेक्सा AC टेम्परेचर एट 26, ये देखिए। तो ये ऐसे हम इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। एलेक्सा AC फैन स्पीड एट 3, That's not supported yet. तो मतलब ऐसे ही आप इसको जो भी ऑपरेट करना है, अभी कमांड देनी मुझे अच्छे से, जो कमांड है आप इसको दीजिए, सारे के सारे फंक्शन वही ये कर लेगा। तो यही सारे आप इसे एलेक्सा ऐप से, रिमोट से, जैसे मर्जी आप इसे चला सकते हैं। स्मार्ट AC है, काफ़ी अच्छे इसके फीचर्स मुझे लगे। और मैं अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू कैसा रहा। 1 महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं AC LG का जो था स्प्लिट AC ही वो यूज किया था, मुझे ये परफेक्ट लगा। लेकिन बस मुझे एक इसमें थोड़ा सा, अगर इसकी स्मार्टनेस देखें तो LG से मुझे ऊपर लगा, बेटर लगा दोस्तों। बाकी अगर आप इसे स्मार्टनेस जैसे मतलब एलेक्सा से चल रहा है, ऐप से चल रहा है, ये सारी चीज़ें, बाकी हल्की सी मुझे जो इसमें LG के मुकाबले थोड़ी सी वो लगी, वो है नॉइस। इसमें थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करता है, जो मुझे लगता है, हो सकता है रूम का साइज़ वगैरह है, क्योंकि जो मेरे
ब्लू स्टार जिसमें लगा है रूम का साइज़ छोटा है, और जिसमें LG लगा है वो रूम का साइज़ बड़ा है। बाकी दोस्तों परचेज़ करने का मन हो ये सब देख के, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट में है, वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। पूरी जानकारी उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से बता दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ भी डाउट या कुछ कहना या पूछना है तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के या पूछ के बताएं। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।